5-7 दिन क्लास करके टीचर से, विशेषज्ञों से बात कर लें, उसके बाद कैमरे पर आकर बिना कागज देखे हुए खाली ये बता दें कि जीडीपी होता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। अगर ये तेजस्वी यादव बता देंगे तो कल से हम तेजस्वी यादव को नेता मानकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे। नीतीश कुमार जो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं भी, उनको भी बैठा लीजिए, उनसे खाली ये पूछ दीजिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो बिहार में तो भाई जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता है। नेता वो है जिसको भाषा का, विषय का ज्ञान ना हो, जो जितना बड़ा लखेरा है, जितना बड़ा बेवकूफ है, वही इतना बड़ा नेता है। तो ये 4 चीजें लोग बताते हैं कि अच्छी सरकार जो होती है उसमें नीति नियंता जो है, नीति निर्धारण करने वाले लोग अनुभवी, पढ़े लिखे, समझदार हों। दूसरा, सत्ता और संसाधन का विकेंद्रीकरण हो। तीसरा, जन भागीदारी। और चौथा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग। बिहार में ये चारों चीज गायब है। सत्ता में वो बैठे हैं जो खुद सबसे ज्यादा अनुभवहीन और अनपढ़ लोग हैं, जिसको खुद नहीं जानकारी है कुछ। जैसे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव भाषण में कह रहे हैं कि जीडीपी में तो देश में सबसे आगे जो 2-3 राज्य हैं उसमें बिहार की गणना है। अब ये दिखाता है कि जब आप स्कूल में, विद्यालय पढ़ने नहीं जाएंगे तो आपको यही समझ में आएगी बात। जीडीपी में बिहार का नंबर है 28। हुआ ये होगा कि किसी अफसर ने बताया होगा कि जीडीपी ग्रोथ में हम लोग 2-3 टॉप के स्टेट में हैं। तो भाई साहब को जीडीपी ग्रोथ और जीडीपी में फर्क ही नहीं मालूम है। हमने ये कहा कि भाई यहाँ के सो कॉल्ड बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, 5-7 दिन क्लास करके टीचर से, विशेषज्ञों से बात कर लें, उसके बाद कैमरे पर आकर बिना कागज देखे हुए खाली ये बता दें कि जीडीपी होता क्या है और इसकी गणना कैसे होती है। अगर ये तेजस्वी यादव बता देंगे तो कल से हम तेजस्वी यादव को नेता मानकर उनका झंडा लेकर घूमेंगे। 10 दिन का अवसर दे रहे हैं। जिसको भी आप बुलाकर पढ़ना है पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि जीडीपी क्या होता है, इसकी गणना कैसे होती है और बिहार में जीडीपी की स्थिति क्या है। ये चीज अगर कैमरे पर महानुभाव बता दें तो हम उनका झंडा कल से लेने को तैयार हैं। वही आदमी इस राज्य के का नीति नियंता है। तो क्या होगा इस राज्य की दुर्दशा। तो इसके लिए कोई बहुत ज्ञानी होने की जरूरत नहीं है। जब आप और हम ऐसे लोगों को अपना नेतृत्व देंगे जिसको ये पता ही नहीं है कि जीडीपी होता क्या है। इससे पहले हमने बोलचाल की भाषा में एक चीज बताया था, सेमीकंडक्टर एक चीज होती है। देश में कुछ साल, अभी 2 साल पहले, पिछले वर्ष सेमीकंडक्टर की एक यूनिट जो लग रही थी महाराष्ट्र में, उसको गुजरात में शिफ्ट करने की बात हुई। बड़ा देश में हल्ला हुआ कि भैया महाराष्ट्र में वो लग रही थी, वहां पर सरकार जब गिर गई तो उसको हटाकर गुजरात में किया गया। सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाने के लिए करीब करीब $20 बिलियन, मतलब 20 बिलियन, 1 बिलियन होता है 8,000 करोड़ रुपया, 1,60,000 करोड़ रुपए का खर्च है लगाने के लिए। उस समय वेदांता की बात चल रही थी, अनिल अग्रवाल जो बिहार के ही हैं। जब वो यूनिट कभी भी बनेगी तो उसमें कम से कम 15 से 20% लोग बिहार के इंजीनियर उसमें काम करेंगे। कभी आपने बिहार में सुना कि भाई हम लोग यहाँ लग नहीं सकता, इतना आसान नहीं है, देश में नहीं है तो बिहार में कैसे लगेगा। लेकिन कभी बिहार में आपने इसकी चर्चा सुनी कि भाई सेमीकंडक्टर का भी फैक्ट्री महाराष्ट्र में लग रहा है, गुजरात में लगाने की बात हो रही है, तो बिहार में क्यों नहीं? लगाने वाला तो बिहार का आदमी है। तो मैंने उसका जवाब ये दिया कि भाई पूरे कैबिनेट को बैठा लीजिए। नीतीश कुमार जो अपने आप को इंजीनियर कहते हैं भी, उनको भी बैठा लीजिए, उनसे खाली ये पूछ दीजिए कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। जब यहाँ के नेताओं को यही नहीं पता है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है तो उसकी फैक्ट्री कैसे लगेगी और फैक्ट्री लगाने के लिए क्या प्रयास करना पड़ेगा, कैसी नीति बनानी पड़ेगी, ये कैसे आप आशा रखते हैं। तो बिहार में तो भाई जो शर्ट के ऊपर गंजी पहन ले वही नेता है। नेता वो है जिसको भाषा का, विषय का ज्ञान ना हो, जो जितना बड़ा लखेरा है, जितना बड़ा बेवकूफ है, वही इतना बड़ा नेता है। उसी को आप और हम नेता बताते हैं और फिर हम और आप कहते हैं कि बिहार में तरक्की नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही। अगर कोई अच्छा आदमी खड़ा हो जाए तो आप और हम ही कहते हैं कि अरे बिहार में ही नहीं चलेंगे, कि बिहार में ऐसा आदमी थोड़े चलेगा। उसका हम लोग घर में बैठ के मजाक उड़ाते हैं।
आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, आप अपनी किस्मत पर हंस रहे हैं, अपनी किस्मत का मजाक उड़ा रहे हैं।